हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बैटी दोस्ती चैनल पे। क्या आपको स्कल की बोन्स याद नहीं रहती और आप बीबीएससी के स्टूडेंट हो? तो आप चिंता मत करिए, मैं इसको इतना आसान बना दूंगा कि आपको ये केवल 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ऑक्स का शकल देख लेना है कि ये ऑक्स का शकल कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे ये फ्रंटल बोन होती है, ये नेज़ल बोन होती है, मैक्सिला है, जाइगोमेट्रिक मेलार है, यहाँ पे होन्स प्रोसेस है। तो हम एक एक करके सारी बोन समझेंगे, लेकिन हम आज की वीडियो में केवल 3 बोन याद करेंगे, जिसमें से हम इंटरपेराइटल, पेराइटल और ओसिपिटल बोन याद करेंगे। हम जो ऑक्स की स्कल होती है वो 2 कैटेगरी में बांटी जाती है, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स की कैटेगरी में 7 बोन्स आती है। 7 बोन्स में ओसिपिटल, स्फिनोइड, इथमोइड, इंटरपेराइटल, पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल। तो इनमें से केवल 2 बोन सिंगल है, बाकी सारी बोन पेयर्ड है। 3 बोन सिंगल है क्रेनियल बोन्स के अंदर, ओसिपिटल, स्फिनोइड और इथमोइड। और इनमें जो फेशियल बोन्स है, फेशियल बोन्स की लिस्ट में कुल 11 बोन्स आती है, जिनमें से आपको केवल 3 बोन जो कि सिंगल बोन है उनका नाम याद रखना है, वोमर, हायोइड और मैंडिबल। बाकी सारी बोन्स पेयर्ड है और इनका तुम या तो नाम कर ही लोगे। तो चलिए इसी के साथ हम ओसिपिटल बोन को पढ़ते हैं। ओसिपिटल बोन 3 उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुप्रा ओसिपिटल पार्ट, लेटरल मासिस और बेसी ओसिपिटल पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रा ओसिपिटल पार्ट को। सुप्रा ओसिपिटल पार्ट की सबसे पहले तुम्हें पोजीशन याद करनी है। जो सुप्रा ओसिपिटल पार्ट की जो पोजीशन होती है वो होती है सुप्रो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल। सुप्रो का मतलब हो गया तुम्हारा डोर्सल और पोस्टीरियर का मतलब होगा कोडल। तो तुम इसको डोर्सो कोडल भी बोल सकते हो या सुप्रो पोस्टीरियर भी बोल सकते हो। फिर तुम्हें देखना है एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस क्या है? एक सेंट्रली प्लेस्ड एमिनेंस है। एमिनेंस मतलब एक उभार है जिसके ऊपर फ्यूनिकुलर पार्ट ऑफ द लिगामेंट न्यूके अटैच होता है। तो फिर ये पूछा जा सकता है भाई सेंट्रली एमिनेंस है, इसके ऊपर क्या अटैच होता है? तो फ्यूनिकुलर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम न्यूके अटैच होता है। इसके बाद तुम्हें देखनी है मीडियन ओसिपिटल क्रेस्ट। मीडियन ओसिपिटल क्रेस्ट एक्सटेंड करती है वेंट्रली। कहाँ से कहाँ तक? तुम्हारी एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से लेके तुम्हारी फोरामेन मैग्नम तक। उसके बाद तुम्हें देखना है मेस्टोइड फोरामेन। तो मेस्टोइड फोरामेन के लिए तुम्हें सबसे पहले उसकी पोजीशन देखनी है। इसकी पोजीशन है एट मिड लेटरल कॉर्नर ऑफ द सुप्रा ओसिपिटल। मिड लेटरल कॉर्नर ऑफ सुप्रा ओसिपिटल। चिंता मत करो, ये सब मैं तुम्हें एक फ़ोटो के अंदर दिखा दूंगा तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये जो कि कम्युनिकेट करता है टेम्पोरल और कॉन्डिलोइड कैनाल के साथ। टेम्पोरल कैनाल और कॉन्डिलोइड कैनाल होती है, उसके अंदर ये मतलब कम्युनिकेट करता है। ये मैं फ़ोटो के अंदर शायद ना बता पाऊँ। फिर तुम्हें देखना है डोर्सल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। डोर्सल बॉर्डर यूनाइट करता है तुम्हारी इंटरपेराइटल और पेराइटल के साथ, और लेटरल बॉर्डर यूनाइट करता है पेराइटल और टेम्पोरल के साथ। चलो पहले हम फोटो की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तुम देख लो डोर्सल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। डोर्सल बॉर्डर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो तुम्हारी इंटरपेराइटल बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे तुम्हारी पेराइटल बोन प्रेजेंट है। तो जो डोर्सल बॉर्डर पे तो तुम्हारी इंटरपेराइटल और पेराइटल पे कम्युनिकेट कर रही है। यहाँ पे लेटरल बॉर्डर पे यहाँ पे टेम्पोरल प्रेजेंट है, यहाँ पे थोड़ी पेराइटल बोन प्रेजेंट है। तो लेटरल बोन के ऊपर तुम्हारी टेम्पोरल और तुम्हारी पेराइटल बोन अटैच हो जाएगी। उसके बाद तुमने क्या देखे थे? एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो यहाँ पे सेंटर में एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, जिसके ऊपर ये एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, जिससे मतलब एक्सटेंड करती है नीचे वेंट्रल की तरफ मीडियन ओसिपिटल क्रेस्ट, जो कि जाएगी तुम्हारी फोरामेन मैग्नम तक। ये तुम्हारी फोरामेन मैग्नम हो गया। अब फोरामेन मैग्नम के बाद तुमने देखा था मेस्टोइड फोरामेन। मेस्टोइड फोरामेन की पोजीशन थी एट मिड लेटरल कॉर्नर ऑफ द, ये तो मिड हो गया और ये इसका लेटरल हो गया। तो मिड लेटरल कॉर्नर ऑफ द सुपरा ओसिपिटल बोन मेस्टोइड फोरामेन प्रेजेंट है, जो कि कम्युनिकेट करेगा तुम्हारा कॉन्डिलोइड और टेम्पोरल कैनाल के साथ। तो इसी के साथ अब हम अगला पार्ट देखेंगे इसका, तुम्हारा बेसी ओसिपिटलिस। बेसी ओसिपिटलिस कॉन्डाइल्स की नीचे की तरफ का पार्ट है, तो वो तुम्हें इस फोटो में नहीं दिखाई देगा। तो बेसी ओसिपिटलिस जो इसका बेसिलर पार्ट है, बेसिलर पार्ट भी बोल देते हैं इसको, ये ओब्लिकली प्लेस्ड होता है। ओब्लिकली मतलब टेढ़ा, मतलब कि डाउनवर्ड और फॉरवर्ड इसकी डायरेक्शन है। मैं इसके अंदर तुम्हारी शायद फोटो में ना दिखा पाऊँ। ये ओब्लिकली प्लेस्ड है, इसकी डायरेक्शन याद रखना, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। फिर तुमको देखना है इसका फोरामेन लेसेरम। फोरामेन लेसेरम ये बनाता है फॉर्म्ड बाय लेटरल थिक मार्जिन्स। इसका जो लेटरल मार्जिन्स होते हैं, ये जो कि बुल्ला टिम्पैनिका ऑफ द पिटर्स बोन के साथ मिलकर बनाता है। मतलब कि इसके साइड में जो लेटरल में बुल्ला टिम्पैनिका होता है, पिटर्स बोन। पिटर्स बोन मतलब कि जो तुम्हारी टेम्पोरल बोन होती है उसका पार्ट होता है, उसके साथ बुल्ला टिम्पैनिका होता है, उसके साथ में ये तुम्हारा फोरामेन लेसेरम बनाता है। तो तुम्हें इसका ये याद रखना है। फिर तुम्हें देखना है स्फीनो ओसिपिटल जंक्शन।
स्फिनो ओसिपिटल जंक्शन क्या है? स्फिनो ओसिपिटल जंक्शन नाम में आ रहा है कि सफिनोइड बोन का तुम्हारा ओसिपिटल बोन के साथ जंक्शन होने लग रहा है। और सफिनोइड का कौन सा पार्ट? पोस्ट सफिनोइड बोन का तुम्हारा बेसी ओसिपिटल के साथ जंक्शन होने लग रहा है। एट द जंक्शन ऑफ द टू लार्ज बेसिकल ट्यूबरकल ऑफ आर प्रेजेंट फॉर मस्कुलर अटैचमेंट। मतलब कि इस जंक्शन के ऊपर 2 लार्ज बेसिलर ट्यूबरकल प्रेजेंट है मस्कुलर अटैचमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पॉइंट्स याद रखने हैं और इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तुम कर लोगे अच्छे से, मुझे मालूम है। उसके बाद हम इसके बाद तीसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट तुम्हारा लेटरल मासिस, ये तुम्हें मैं फोटो के अंदर दिखा दूंगा। लेटरल मासिस ये तुम्हें नाम ही पता आ रहा है, लेटरल मतलब कि लेटरल पार्ट ऑफ द लेटरल पार्ट बनाएगा तुम्हारा ओसिपिटल बोन का। अब ये तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरामास्टोइड प्रोसेस और ओसिपिटल कोंडाइल। पैरामास्टोइड प्रोसेस, ये पैरामास्टोइड प्रोसेस क्या है? वाइडर एट द बेस एंड पॉइंटेड एट द टिप। ये बेस के ऊपर वाइड होती है और टिप पे पॉइंटेड होती है। ओसिपिटल कोंडाइल के बीच में बिटवीन लार्ज फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है। मतलब कि ओसिपिटल कोंडाइल के बीच में थोड़ा फोरामेन, एक लार्ज फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ओसिपिटल कोंडाइल है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एक रिज के द्वारा, एक तो अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट लोअर पार्ट एक रिज के द्वारा, मैं ये तुम्हें फोटो में दिखा दूंगा। फिर इसका ओसिपिटल कोंडाइल है, एक तो सुपीरियरली देखोगे तो सेपरेट वाइड पार्ट, मतलब कि सुपीरियरली ज़्यादा दूर होते हैं, इन्फीरियरली थोड़े बीच में थोड़ा नैरो इंटरकोंडिलोइड क्लेफ्ट होता है। चलो मैं पहले फोटो दिखा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। जो देखो कोंडाइल होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एक रिज के द्वारा। तो ये तो यहाँ पे रिज है, यहाँ पे ये सुपीरियर पार्ट हो गया, इसके पीछे वाला पार्ट इन्फीरियर हो जाएगा। तो जो सुपीरियर पार्ट है, इन्फीरियर पार्ट है, अपर और लोअर बोल लो, ठीक है। तो ये मान लो एक रिज के द्वारा डिवाइडेड हो गया। तो सुपीरियरली देखोगे तो सेपरेट वाइड पार्ट, ये ज़्यादा दूर मान लो सेपरेटेड है, नीचे से बीच में एक इंटरकोंडिलोइड क्लेफ्ट है सिंपल सी। और उसके बाद तुम देखोगे तो यहाँ पे जो फोरामेन मैग्नम इतना बड़ा तो तुम समझ गए। ओके, और कुछ रह गया? और तो क्या रह गया? सुपीरियरली बता दिया, इन्फीरियरली बता दिया, अपर लोअर रिज बता दिया, ओसिपिटल कोंडाइल बता दिया। पैरामास्टोइड प्रोसेस, तुम इसके अंदर पैरामास्टोइड प्रोसेस देख सकते हो। ये एक्सटर्नली मतलब कि वाइडर एट बेस होता है, पॉइंटेड एट टिप होता है। तुम इसके रियल में देखोगे तो तुम्हें अच्छे से याद रह जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर तुम्हें देखना है कि 2 पैरामास्टोइड प्रोसेस होती है, ओसिपिटल कोंडाइल होते हैं, ये आपस में सेपरेटेड होते जो कि कोंडोलोइड नोच बनाते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर दूँ। हाँ, तो ये दोनों आपस से सेपरेटेड होते हैं जो कि कोंडिलोइड नोच बनाते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको कोंडिलोइड फोसा बोलेंगे। और यहाँ पे हाइपोग्लोसल और कोंडिलोइड फोरामेन प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें ये याद रखना होगा, ये पेपर में मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि ये दोनों आपस में सेपरेटेड होते हैं और इस फोसा के अंदर तुम्हारा हाइपोग्लोसल और कोंडिलोइड फोरामेन प्रेजेंट होता है। भाई इस पीपीटी के अंदर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए या कुछ भी तुम्हारे डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे डाउट के लिए 24 आवर रेडी हूँ। उसके बाद देखना है, फिर उसके बाद देख लो ओसिपिटल कोंडाइल, ये एटलस के साथ तुम्हारा आर्टिकुलेट करता है। तो ओसिपिटल बोन का तुम्हारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इसी के साथ मूव करते हैं इंटरपेराइटल बोन के ऊपर। इंटरपेराइटल बोन बहुत छोटी सी है, तुम्हें इसके अंदर कुछ ज़्यादा याद नहीं करना। इंटरपेराइटल बोन को और क्या क्या बोलते हैं? वॉर्मियन बोन, ओस इंटरपेराइटल और ओस ट्राइक्यूट्रम, ये 3-4 नाम है, तुम्हें ये इंटरपेराइटल बोन के नाम याद रखने हैं। इसके ये एक पेरिड बोन है, इसके लोकेशन सुपरो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल, बिल्कुल सेम जैसे कि ओसिपिटल की। भाई ओसिपिटल की सेम यही लोकेशन है, पेराइटल की भी यही आएगी, इंटरपेराइटल की भी यही है। एट बर्थ और सून आफ्टर बर्थ इट फ्यूजेस विद द सुपरा ओसिपिटल बिलो एंड पेराइटल अबो। मतलब कि तुम अगर बर्थ के ऊपर देखोगे सून आफ्टर बर्थ, ये सुपरा ओसिपिटल बोन और पेराइटल बोन के साथ, मतलब सुपरा ओसिपिटल नीचे और पेराइटल बोन अबो, उसके साथ ये फ्यूज़ कर जाती है। बाकी जो तुमने थोड़ा नोटिस किया होगा, तुमको ये कन्फ्यूज़न भी आएगा कि सुपरा ओसिपिटल बोन बिलो लिख रखा है और पेराइटल बोन अबो लिख रखा है। तो ये सारी जो पोजीशन है ये स्कल को एक नेचुरल पोजीशन के अंदर देखा जाता है। अगर एनिमल ऐसे है उसका हेड नीचे की तरफ होगा तो इस एस्पेक्ट के अंदर तुमको ये देखा जाएगा कि ये अबो है, ये नीचे वाला बिलो माना जाएगा। तो ये तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने बता दिया। हाँ, तो तुम को इंटरपेराइटल बोन देखनी है। अबोव देखोगे तो पेराइटल प्रेजेंट है और बिलो देखोगे तो तुम्हारी सुपरा ओसिपिटल, यहाँ पे नीचे सुपरा ओसिपिटल है, ऊपर तुम्हारी पेराइटल बोन ऐसे लंबी जाने लग रही है। तो बस इतना ही तुम्हें देखना है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर तुम देखोगे पेराइटल बोन के अंदर तुम्हें याद रखना है कि पेराइटल बोन तुम्हारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक जो पेराइटल बोन तुम्हारी पेयर्ड बोन है, इसकी लोकेशन सुपरो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल, मतलब कि सुपरो यानी डोर्सल बोल सकते हो, पोस्टीरियर यानी कोडल बोल सकते हो। तो डोर्सो कोडल बोल लो या सुपरो पोस्टीरियर बोल लो, बात तुम्हारी एक ही है। फिर देखना है फॉर्म्स
पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द क्रेनियम। जो क्रेनियल कैविटी है उसकी पोस्टीरियर यानी पीछे की कॉडल बोल सकते हो, लेटरल यानी तुम्हारी साइड की दीवारें बनाती है क्रेनियल कैविटी की। तो ये तुम्हें एग्जाम के अंदर लिखना। ईच पैराइटल बेंट नियरली एट राइट एंगल, मतलब कि जो पैराइटल बोन है मतलब कि लेफ्ट वाली राइट वाली ये बेंट कर जाती है राइट एंगल के ऊपर। तो फिर इसके दो पार्ट बनते हैं, एक तो होता है इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट, एक इसका होता है वर्टिकल पार्ट। तो ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो गई। कौन कौन से पार्ट हो गया, एक तो इसका वर्टिकल पार्ट हो गया, एक इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया। जो वर्टिकल वाला पार्ट है वो थोड़ा लार्जर है, थोड़ा लोअर है, और जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा ये थोड़ा तुम्हारा अपर है और स्मॉलर है। उसके बाद तुम देखोगे, चलो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको। हाँ, तो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट था ये कहाँ पे है, फॉर्म्स अ प्लेट ऑफ बोन प्लेस्ड इमीडिएटली बिहाइंड अ लाइन ड्रॉन जॉइंट बेसिस ऑफ द हॉर्न कोन्स। ये क्या कहने लग रहा है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कि तुम हॉर्न कोन्स की दोनों को ज्वाइन कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसकी जस्ट इमीडिएटली बिहाइंड ये एक प्लेट बोन प्रेजेंट है। फॉर्म्स अ प्लेट ऑफ बोन प्लेस्ड इमीडिएटली बिहाइंड अ लाइन ड्रॉन ज्वाइनिंग द बेसिस ऑफ द हॉर्न कोर्स। फिर तुम्हें देखना इसका डोर्सल बॉर्डर। फिर डोर्सल बॉर्डर के अंदर क्या है, डोर्सल बॉर्डर ये बनाता है पेराइटो फ्रंटल सूचर। पेराइटो फ्रंटल सूचर से क्या समझ रहे हो कि ये फ्रंटल बोन के साथ अटैच करेगा। तो फॉर्म जो तुम्हें ये पता हो तो यहाँ पे तुम्हारा जो फ्रंटल एमिनेंस बनती है टोरस फ्रंटलिस, ये पार्ट तो तुम्हारा फ्रंटल बोन का होता है, बस मैं याद रखने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद तुम देखोगे वेंट्रल बॉर्डर। वेंट्रल बॉर्डर क्या है, पेराइटो ओसिपिटल सूचर। जो पेराइटो ओसिपिटल सूचर बनाएगा मतलब कि जो तुम्हारी पेराइटल बोन है ओसिपिटल बोन के साथ अटैच करेगी। ओसिपिटल के बोन के कौन से पार्ट के साथ, सुपरा ओसिपिटल बोन के साथ। तो फिर तुम्हें देखना है अब लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर है फॉर्म्स पेराइटल क्रेस्ट, ये तुम्हारी पेराइटल क्रेस्ट बनाएगी। तो एक बार तुम चलो उस फोटो के अंदर देख लेते हैं जो तुम्हारी ओरिजोनटल पार्ट है। तो पहले इसको रब कर देते हैं। जो तुम्हारी पेराइटल बोन है उसने पहले क्या कहा था कि तुम्हारे दोनों हॉर्न कोन्स को एक बार एक लाइन ज्वाइन कर दो, उसके नीचे तुम्हारी पेराइटल बोन प्रेजेंट है। अब जो पेराइटल बोन का हॉरिजॉन्टल पार्ट प्रेजेंट है। अब जो पेराइटल बोन का अब कौन कौन से बॉर्डर हो गए, एक तो डोर्सल बॉर्डर हो गया, नीचे तुम्हारा वेंट्रल बॉर्डर हो गया, साइड में तुम्हारा लेटरल बॉर्डर हो गया। तो जो डोर्सल बॉर्डर है ये तुम्हारा क्या बनाएगा, पेराइटो फ्रंटल सूचर बनाएगा। वेंट्रल बॉर्डर तुम्हारा पेराइटो ओसिपिटल सूचर बनाएगा, मतलब कि दोनों आपस में आर्टिकुलेट करेंगे। नीचे तुम्हारी सुपरा ओसिपिटल बोन प्रेजेंट है, और तुम लेटरल एस्पेक्ट पे देखोगे तो टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तुम्हारी ये पेराइटल क्रेस्ट बनेगी। पेराइटल क्रेस्ट को तुम्हें मालूम हो तो ये आगे जाके कंटिन्यू करती है टेम्पोरल क्रेस्ट के अंदर। ये बात लाइन मुझे लिखनी चाहिए थी, ये इंपॉर्टेंट है, तुम ये याद रखना। उसके बाद तुम्हें देखना है उसके बाद चलो मूव करते हैं तुम्हारे परपेंडिकुलर पार्ट के ऊपर। तो इसके अंदर हमने वेंट्रल बॉर्डर देख लिया, लेटरल बॉर्डर देख लिया, डोर्सल बॉर्डर देख लिया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब देखना हमको वर्टिकल पार्ट। जो वर्टिकल पार्ट का एक तो देखना हमको एक्सटर्नल सरफेस, एक देखना है इंटरनल सरफेस। अब जो मान लो वर्टिकल पार्ट का एक्सटर्नल सरफेस है वो थोड़ा कनकेव होता है और टेम्पोरल फोसा बनाता है साइड के अंदर। तुमने ये नोटिस भी किया होगा अगर तुमने रियल में स्कल देखा है तो फोक्स का कनकेव होता है, फॉर्म करता है टेम्पोरल फोसा। और जो इंटरनल सरफेस है ये थोड़ी डिजिटल इंप्रेशंस प्रेजेंट होती है, रीजिस प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिजिटल इंप्रेशंस ग्रूव किसके कारण होते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है क्रेनियल कैविटी के अंदर तुम्हारा ब्रेन होता है, और ब्रेन के अंदर तुमने गायरी सल्काई तो पढ़े ही हैं, उनकी मान लो जो डिजिटल इंप्रेशंस आती है वो बोन्स के ऊपर आ जाती हैं, तो वही है इंटरनल सरफेस के ऊपर दिखाई पड़ती है। फिर तुम्हें देखना एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर पे ये फ्रंटल बोन के साथ अटैच करेगी, और पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये सूचर स्क्वेमोसा यानी कि पेराइटो टेम्पोरल सूचर बनाएगी, यानी टेम्पोरल बोन के साथ अटैच करेगी। एंटीरियर में फ्रंटल के साथ और पोस्टीरियर में टेम्पोरल के साथ अटैच करेगी, इसको सूचर स्क्वेमोसा बनाएगी। ये टाइप्स ऑफ द सूचर में तुम्हें उसके अंदर है। फिर देखना है टू बॉर्डर मीट टुगेदर वेंट्रली इनटू ए पॉइंट। दोनों के दोनों बॉर्डर मान लो वेंट्रली मीट करेंगे एक पॉइंट के अंदर। गाइस इसी चैनल पे मैं और वीडियोस भी डालने वाला हूँ जिसके अंदर हम और क्रेनियल बोन्स को समझेंगे, जैसे कि फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। सो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।